हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और जो दोपहर में हमने वीडियोस बनाई थी उसी के ऊपर ये है। उसके अंदर जो है कुछ हमें कमेंट्स आए थे कि ये तो 2-3 दिन पहले की खबर है, लेकिन उसके अंदर जो है उसके ऊपर पिछले 2 दिन से हमें जो है कमेंट्स आ रहे थे, तो वो हमने जो है एनालिसिस की थी। और कहीं ना कहीं आज जो है इसके अंदर ये उसके ऊपर ही एक अपडेट आई है अब सुप्रीम कोर्ट की, कि अदानी पोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। गुजरात सरकार को अभी नहीं लौटानी पड़ेगी 108 हेक्टेयर ज़मीन। उस वीडियोस के अंदर भी हमने जो है काफ़ी डिस्कस किया था, और कहीं ना कहीं मुझे एक अंदाज़ा था कि यहाँ पर आज के दिन जो है इनकी तारीख थी कुछ ना कुछ, और वो इसी वजह से जो है वो दोपहर को हमने वीडियो डाली थी, और उसके ऊपर कुछ कमेंट्स भी आए थे। और अभी इसका आप टाइम देख सकते हैं इस रिपोर्ट का। वो वीडियोस जो हमने डाली थी 12 बजे के आसपास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 बजे के आसपास की अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति गौतम अदानी की कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाई कोर्ट को उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य सरकार से कंपनी को आवंटित 108 हेक्टेयर चारागाह भूमि वापस लेने को कहा गया था। और उस वीडियोस के अंदर भी हमने बात की थी कि जो इनके जो विरोधी बोलते हैं कि मतलब कि मोदी जी और अदानी जी को मतलब कि वो दोस्ती है और ये सब कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं। इसी वजह से जो है वहाँ पर भी हमने एनालिसिस की है कि गुजरात सरकार के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, फिर भी जो है इनको ये आदेश दिया गया था कि 108 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो वापस देनी पड़ेगी। सो ये मतलब कि ये सब एक ह्यूमर की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई दोस्ती वोस्ती कुछ जो है नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर खुद बीजेपी की गवर्नमेंट है, फिर भी ऐसा आदेश था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके ऊपर रोक लगा दी है, तो कहीं ना कहीं फेवर में जो है अदानी के फेवर में ही जो है ये चीज़ जो है मतलब कि आई होगी कहीं ना कहीं। अब आगे देखते हैं कि मामला है क्या, कि ये ज़मीन जो है कच्छ ज़िले में मुंद्रा बंदरगाह के पास नवीनल गाँव में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पोर्ट कंपनी को आवंटित 108 हेक्टेयर भूमि वापस लेने को कहा था। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। मामला 2005 का है, जब 108 हेक्टेयर ज़मीन अदानी पोर्ट को आवंटित की गई थी। 2010 में जब कंपनी ने ज़मीन पर बाड़ लगाना शुरू किया तो नवीनल गांव के निवासियों ने एक जनहित याचिका के साथ गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट से कहा कि अदानी पोर्ट्स को जो ज़मीन आवंटित की गई है वह चारागाह भूमि है। उन्होंने अपनी याचिकाओं में तर्क दिया कि गांव चारागाह भूमि की कमी का सामना कर रहा है। निवासियों के अनुसार 276 एकड़ भूमि में से 231 एकड़ अदानी पोर्ट को आवंटित होने के बाद गांव में केवल 45 एकड़ ही चारागाह भूमि बची है। तो ये कुछ इसके मुद्दे थे, इसके वजह से जो है मतलब कि गांव वालों का शायद विरोध रहा होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर मतलब कि अदानी ग्रुप को भी मतलब कि जो है उनको भी मतलब कि अदानी ग्रुप को भी कुछ अन्याय न हो, इसी वजह से ऐसी कुछ मतलब कि देखने को इनको मिला होगा। उसी वजह से कुछ नियमों के तहत जो है अब इन्होंने ये फैसला लिया है। अब आगे देखते हैं कि वर्ष 2014 में राज्य सरकार ने कहा कि ग्रामीणों को चारागाह के लिए 337 हेक्टेयर सरकारी भूमि देने का आदेश पारित किया गया। ये देखिए 337 नहीं बल्कि 387 हेक्टेयर सरकारी भूमि तो ऑलरेडी देने का आदेश पारित कर ही दिया था, तो फिर इनको क्या प्रॉब्लम है मतलब कि गांव वालों को। अब आगे देखते हैं कि जिसके बाद अदालत ने मामले का निपटारा भी कर दिया। जब सरकार ने 387 हेक्टेयर भूमि का आवंटन नहीं किया, ठीक, तो ग्रामीणों ने गुजरात हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। ठीक, तो पहले मतलब कि ये सरकार ने जो भूमि का ये आदेश पारित कर दिया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि जब सरकार ने 387 हेक्टेयर भूमि का आवंटन नहीं किया, तब जो है ग्रामीणों ने गुजरात हाईकोर्ट में यह अवमानना याचिका दाखिल की थी। और 2015 में राज्य सरकार ने एक समीक्षा याचिका की और अदालत को बताया कि ग्राम पंचायत के पास आवंटित करने के लिए केवल 17 हेक्टेयर सरकारी भूमि उपलब्ध है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव दिया कि वह लगभग 7 किलोमीटर दूर शेष भूमि आवंटित कर सकती है। ठीक, तो ये जो ज़्यादा उसके बाद की ये जो मतलब कि भूमि है यानी कि ज़मीन है वो 7 किलोमीटर दूर जो है वहाँ पर मतलब कि वो मुहैया करा सकती है ज़मीन। और शायद इसी वजह से ग्रामीणों को जो है गांव वालों को वो दिक्कत होती होगी कि ग्रामीणों ने इससे ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ये मवेशियों के चरने के लिए बहुत दूर है। अप्रैल 2024 में गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को समाधान निकालने का निर्देश दिया। SES ने एक हलफनामे के माध्यम से पीठ को सूचित किया कि राज्य सरकार ने लगभग 108 हेक्टेयर या 266 एकड़ चारागाह
भूमि वापस लेने का फैसला किया है और जो पहले अदानी पोर्ट को आवंटित की गई थी। और राजस्व विभाग ने अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार कुल 129 हेक्टेयर भूमि को चारागाह के रूप में विकसित करेगी और इसे गांव को वापस देगी, और जिसके लिए वह अदानी पोर्ट से ली गई 108 हेक्टेयर ज़मीन में 21 हेक्टेयर ज़मीन अपने पास से जोड़ेगी। और गुजरात हाईकोर्ट ने इस पर संतुष्टि व्यक्त की और राज्य सरकार को इस प्रस्ताव को लागू करने का निर्देश दिया। तो अदानी पोर्ट ने गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अदानी ग्रुप की मतलब कि उसकी मतलब कि अदानी जो है ग्रुप, उसकी भी ताकत कम नहीं है। जो लोग हिडनबर्ग से जो है उनके मतलब कि फाइट बैक कर सकते हैं, तो ये मतलब कि क्या है, ये छोटे मोटे मामले, इसको आप देख सकते हैं। और जो लोग निराश हो चुके हैं वो इसको खबर को इसके आप ज़रूर देखें, इसके ऊपर गौर ज़रूर करें आप कि अदानी पोर्ट ने गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की अपील पर विचार किया और गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया। ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है और इसको आप देख सकते हैं। इस दोपहर में भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, वो 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट, और हमें जो कमेंट आते हैं उसी का हम जवाब वीडियोस के अंदर देने की जो है कोशिश करते हैं, जो ज़्यादा कमेंट आते हैं। इसके बाद भी जो है कुछ वीडियोस आएगी, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। और आज मार्केट के अंदर थोड़ी सी गिरावट रही, तो कुछ शेयर के अंदर भी गिरावट रही अदानी ग्रुप के, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और जिस शेयर के अंदर ज़्यादा तेज़ी अब तक नहीं आ रही, तो अभी इसके जो है कुछ ये कंपनियों के जो है Q1 के रिजल्ट जल्दी आ सकते हैं, उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जल्दी आ सकती है, तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। वो भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, जैसे अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, और भी कई शेयर है जैसे कि अदानी पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी। उसके ऊपर हम टाइम टू टाइम जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो वो वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।